बिहार चुनाव को लेकर देखिए सरगर्मी तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय सहित बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और माना यह जा रहा है कि चुनाव को लेकर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, इस बैठक में 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। बैठक में संगठन के स्तर पर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर बात होगी, एनडीए के साथ समन्वय पर भी बात की जाएगी, वहीं एनडीए सम्मेलन से मिले हुए फीडबैक पर चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार के प्रदर्शन पर भी चर्चा संभव है और साथ ही विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के असर का विश्लेषण होगा। साथ ही पीएम मोदी की 15 सितंबर को पूर्णिया में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है और पीएम की मां के अपमान पर बीजेपी की रणनीति पर चर्चा संभव है। इस बैठक को लेकर बीजेपी और एनडीए के नेता काफी उत्साहित हैं और दरअसल ये जो बैठक है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है और महत्वपूर्ण कई लिहाज से, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज की बैठक में बात होने वाली है। खासतौर पर इसमें बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया गया है इस बैठक में शामिल होने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। बीजेपी में अमित शाह यहां पर रणनीति बनाएंगे, उनकी अध्यक्षता में ही आज बैठक होने वाली है। जीत का मंत्र निकालेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक, बिहार बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। आज शाम ये बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें बिहार बीजेपी की जो शॉर्टर कोर ग्रुप होता है, इसमें प्रमुख जो नेता शामिल होते हैं उन नेताओं की बैठक होगी, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल रहेंगे, प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश इस बैठक में रहते हैं और संगठन मंत्री भिखू भाई दलसानिया और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी इसमें बैठक में रहते हैं। इसके अलावा 2 पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे और संजय जायसवाल इस बैठक में रहेंगे और 2 केंद्रीय मंत्री पहले अमूमन इस बैठक में रहते हैं, नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह। लेकिन आज जो बैठक है इसमें कहा जा रहा है कि चारों बीजेपी कोटे के मंत्री इसमें शामिल होंगे, यानी राजभूषण चौधरी, निषाद और सतीश चंद्र दुबे को भी बुलाया गया है। तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के शॉर्टर कोर ग्रुप की बैठक है और निश्चित रूप से अमित शाह के साथ जब बैठक होगी तो अगले ही महीने या इस महीने की आखिर तक इस बात की उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। तो किस तरह से आगे हमें रणनीति बनाना है, किस तरह से आगे चुनाव कैंपेन को धार देनी है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और उसी के लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभी देखा गया कि हाल ही में जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की, उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री के मां के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया, उसके बाद जो हालात बने हैं उसको लेकर बीजेपी ने कल बिहार बंद बुलाया है, एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का। निश्चित रूप से उसको लेकर के भी चर्चा होगी, कैसे इसको लेकर के जन जन तक इस मुद्दे को पहुंचाना है और निश्चित रूप से बीजेपी इसको लेकर के गरीबों का अपमान, महिलाओं का अपमान, इस तरह से इस बात को लेकर के दिखाएगी किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस का चाल चरित्र कैसा है और उनके सत्ता में आने पर किस तरह की स्थिति रहेगी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी हर मुद्दे को उठा रही है, हर फैक्टर पर चर्चा करेगी और अमित शाह खुद कमान संभाले हुए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। इसी कड़ी में आज ये बैठक दिल्ली में होने जा रही है आज शाम। बिल्कुल अमितेश, ये जो बैठक है वो चुनाव केंद्रित ही रहेगी। ऐसे में क्या जो वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस की तरफ से की गई थी उसको लेकर विश्लेषण किया जा सकता है कि उसका असर कितना रहा है? यहाँ बिल्कुल देखा जाए तो आज की बैठक का एजेंडा इसी बात पर है। बैठक का एजेंडा सिर्फ यही कहा गया है कि आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा होगी, यानी बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर जब चर्चा होगी, सारे नेता बैठेंगे तो उनका व्यू हर मुद्दे पर पूछा जाएगा। चाहे प्रशांत किशोर की यात्रा की बात करें तो प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना प्रभावी है, उसकी काट के लिए बीजेपी क्या करेगी। इसके अलावा वोटर अधिकार यात्रा राहुल तेजस्वी की निकली, उसकी काट के लिए और उसके क्या प्रभाव है, कितना असर है, उसको लेकर के बीजेपी आगे कैसे आगे बढ़ेगी, बीजेपी का अपना चुनावी कैंपेन कैसे आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री हर जोन में एक एक रैली की है, भागलपुर में, उसके अलावा भोजपुर क्षेत्र में, गया में, मधुबनी में, चंपारण में, सिवान में, तो हर जगह रैली हुई है प्रधानमंत्री की और पूर्णिया में रैली होनी है इसी कड़ी में। तो पूर्णिया की रैली की समीक्षा भी होगी। हर जोन में जब प्रधानमंत्री की रैली हो जाएगी तो उसके बाद फिर आगे कैसे प्रधानमंत्री समेत सभी नेताओं का कैंपेन होगा, सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। ठीक है अमितेश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक को लेकर बिहार बीजेपी के कई नेता दिल्ली रवाना हो चुके हैं और इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। बीजेपी दफ्तर से पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में चुनावी हलचल और सीट बंटवारे के चर्चा के बीच में बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं और संभवतः यह बैठक दोपहर बाद होने की संभावना है और बिहार बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो दिल्ली रवाना भी हो चुके हैं और जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो तमाम फीडबैक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंच जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल क्या है, किन मुद्दों पर जनता वोट देने वाली है और जनता के बीच में जो बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसका कैसा फीडबैक है। तो बिहार बीजेपी के बड़े नेता जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे तो तमाम बातों पर फीडबैक लिया जा सकता है और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो खबर मिल रही है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे हो, उम्मीदवार कैसे हों, इन बातों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा हाल ही के दिनों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर पूरे बिहार का दौरा किए तो उसका फीडबैक और जन समर्थन जनता के बीच में क्या है, इसकी भी जानकारी लेने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो लगातार दावा कर रहे हैं बिहार में, उनके दावे में कितनी सच्चाई है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय माता जी को लेकर जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया उसका जनता के बीच में क्या फीडबैक है, खासकर महिलाओं के बीच में क्या फीडबैक है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बैठक पे बहुत कुछ निर्भर करता है आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए घटक दलों की आपस में बेहतर तालमेल कैसे हो, प्रधानमंत्री का जो होने वाला दौरा है उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। तो कई तरह की जानकारी आज अमित शाह को मिल सकती है बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ इस बैठक में। तो दिलचस्प होगा इस बैठक में और कुछ क्या निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज।